अच्छा, जब सेविंग और इन्वेस्टिंग की बात होती है तो अक्सर लोग मैंने देखा है कि ये कहते हैं कि आपको अपने कैरियर में अर्लियर जब आपकी इनकम कम होती है तो आपको सेविंग पे ध्यान देने के बजाय अपनी इनकम को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। अब बात भी सही लगती है उनकी कि अब किसी ने शुरू किया है, मसलन इंटर्नशिप से शुरू किया है या जॉब स्टार्ट किया है या किसी भी फील्ड में वो अपना काम सीख रहा है, तो ज़ाहिर है उसकी इनकम मिनिमल सी होगी और फिर आगे 2 साल 3 साल में जाके फिर वो कहीं किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा कि उसको ज़्यादा इनकम आनी शुरू होगी। तो उस मिनिमल इनकम से आप अगर 20% 30% सेव कर भी लेंगे तो क्या ही कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे ना एक मसला है, यहाँ पे लोग जो कंपाउंडिंग है ना उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आगे जाके वीडियो में हम ये देखेंगे, जब कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके असल में एक्सेल में हम जब चीज़ें देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो कैरियर के स्टार्ट के टाइम पे ना सेव किए हुए 500 या 5000 आपके बाद के टाइम के काफ़ी बड़ी अमाउंट को भी बीट करता है। क्योंकि कैरियर के स्टार्ट पर मसलन आप शुरू करते हैं 20 साल की एज में, 25 साल की एज में, उसके बाद आपको मसलन रिटायरमेंट की एज आपकी 60 है, उसके लिए भी या किसी और मकसद के लिए अगर आप कुछ पैसे साइड पे रखना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ आपने रखना नहीं है, उसको स्पेसिफिकली इन्वेस्ट भी करना है, करंट अकाउंट में नहीं रखना, सेविंग में भी रखना है। आप सेविंग से भी मसला होता है, ज़ाहिर है ये शरिया उसका एस्पेक्ट भी एक है, तो आप बेशक इस्लामिक सेविंग में रख लें, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में रख लें, फिर आगे स्टॉक्स भी हैं। ये तो एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है जिस पे एक नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा कि किस तरह से आपने बिल्कुल जो कोई अगर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है या वो किसी जगह पे ऑलरेडी सेविंग और इन्वेस्टिंग करके पहुंचा हुआ है तो उसको किस तरह किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो का जो फोकस है उसी पे रहते हैं कि अगर आप शुरू से मतलब एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अगर आप सेव करना शुरू कर देना तो विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है आप बाद में की हुई सेविंग को काफ़ी ज़्यादा बीट कर सकते हैं। यानी कि शुरू में अगर आपने 500 रुपया भी सेव कर लिया ना पर मंथ, ये मैं वैसे कह रहा हूँ, मसलन आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी जो भी इनकम है उसका 20% सेव करते जाएं। तो शुरू में अगर 500 भी आपने कर लिया तो वो बाद में 5000 भी शायद उसको बीट ना कर सके। सो इससे क्या इस्टेब्लिश हुआ कि आपका जो सेविंग और इन्वेस्टिंग जर्नी है वो आपके कैरियर में एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। इस पर बल्कि और बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि किस तरह से आपकी शुरू में की हुई सेविंग बाद की हुई सेविंग को बीट करती है। बेसिकली आपके पास शुरू में जब आप सेविंग करते हैं तो वो आपके पास टाइम इतना ज़्यादा होता है बाद में, जिस पे वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर प्रॉफिट लगते लगते वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती है। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इस फिनोमेना को देखते हैं और कंपाउंडिंग की पावर को देखते हैं। ये मैंने एक शीट रेडी की है जिसका मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि जितना लंबा टाइम आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है, इतना आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपके लिए काम करती है। तो जैसे कि ये एक फर्स्ट पर्सन है अमजद, तो उसने पर मंथ कंट्रीब्यूशन जो है वो 10,000 की है, 10 ईयर्स के लिए की है। एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट जो मिनिमम आपको मिलता है ना, वो वाला मैंने कंसिडर किया है। ये फिक्स्ड एसेट्स में मिलता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएं तो आपका ओवर द लॉन्ग पीरियड जो है वो 20% तक भी जाता है। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ये आगे और ये फाइनल अमाउंट, यानी कि इसके अंदर जो 10 साल का उसका इंटरेस्ट भी लग रहा होगा, जो कंपाउंड कर रहा होगा, तो वो भी नज़र आ रहा है। अब ये इसने इन्वेस्टमेंट की है 12 लाख की ओवर द 10 ईयर्स, 10,000 सिर्फ पर मंथ करते हुए। तो एक और कोई शख्स था, उसने इससे अमजद से पहले लेट से स्टार्ट कर लिया। लेट से कोई असद है और वो 10 साल के बजाय 20 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, इधर इन्वेस्टमेंट तो उसकी सिर्फ डबल है उससे, लेकिन इधर देखें फाइनल अमाउंट में कितना फ़र्क पड़ गया। क्योंकि पहले 10 साल के एंड में जो उसकी अमाउंट हुई थी वो भी अब उसके लिए काम करने लग गई है और उस पर भी कंपाउंडिंग हो रही है, और साथ साथ वो जो और ऐड कर रहा है वो भी है। तो इन्वेस्टमेंट उसकी सिर्फ डबल हुई है, यानी कि 12 के बजाय 24 लाख हुए हैं 20 साल के अंदर, जब 10,000 सिर्फ करके पर मंथ वो कंट्रीब्यूशन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इसका देखिए फाइनल अमाउंट में
ऑलमोस्ट ट्रिपल चली गई है। तो ये होता है कि आप बेशक कम से स्टार्ट करें, लेकिन कैरियर में जितने जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाए तो उतना फिर आपको फ़ायदा होता है। इसी तरह एक कोई और कर लेते हैं, रैंडम पर्सन ज़हीर के नाम से, जिसने अब 20 साल के बजाय 30 साल, और कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, इंटरेस्ट रेट भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसने जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 10 साल और उसने बढ़ाए हैं, यानी कि 10 साल पहले उसने शुरू कर दिया था, और वो डिसिप्लिन से सिर्फ 10,000 डाली जा रहा है। तो देखें यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ गया, यानी कि अगर वैसे तो आप अगर सोचें तो इसकी अमाउंट ट्रिपल होनी चाहिए थी, लेकिन ये ट्रिपल क्या, ये 20 गुना हो गई है। यानी कि 10 साल बढ़ाने से पहले 20 लाख से 75 लाख पे पहुंची, और यहाँ पे 2 करोड़ 26 लाख, यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स सिर्फ बढ़ाए हैं। तो ये जो इफेक्ट है ना, ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। तो जैसे जैसे आपकी थोड़ी सी अमाउंट जमा होने लग जाती है, और वो भी फिर साथ साथ उस पर भी इंटरेस्ट या प्रॉफिट लग रहा होता है, तो फिर वो बढ़ जाता है। ये तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ उसके लिहाज से, जो सिंपल आपका फिक्स्ड एसेट में पड़े होते पैसे। अगर स्टॉक एक्सचेंज तो 20% पे भी जाता है, लेकिन हम चले कहते हैं कि 20% नहीं 15%, जो कि इंडेक्स से भी कम है, उस पर भी देख लेते हैं कि अगर ये 15% से भी बड़ा होता तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इन तीनों में। ये देखें, पहला जो है वो 27 लाख है, दूसरा 1 करोड़ 49 लाख, और जो तीसरा जिसने सिर्फ 10 साल और लगाए हैं, जो उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वही थी 10,000 पर मंथ, लेकिन फ़र्क देखें कितना बढ़ गया। यानी कि इसकी कहाँ 27 लाख, कहाँ 10 साल और लगाने से 1 करोड़ 49 लाख, और कहाँ और 10 एडिशनल ईयर्स लगा के 6 करोड़ 92 लाख। इसमें अगर एक बंदे ने मसलन 60 ईयर्स की एज तक वो ये करना चाह रहे हैं, एक बंदे ने मसलन 30 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर दिया था तो वो यहाँ तक पहुँचा, जी किसी ने 40 की एज में स्टार्ट किया था तो वो यहाँ तक पहुँचा, किसी ने 50 की एज में स्टार्ट किया था तो वो यहाँ तक पहुँचा। तो इसको वापस 10% पे मसलन अगर हम सेट कर लें, तो ये हमारी जो इनिशियल अमाउंट्स थी। अब लेट से असद जो है वो कहता है अच्छा ठीक है, मैंने स्टार्ट तो लेट किया था, मेरे पास सिर्फ 20 साल थे इस अमाउंट पे पहुंचने के लिए, तो मैं इस तरह करता हूँ अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ा लेता हूँ, तो शायद फिर फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, तो मैं भी पहुंच जाऊँगा। लेकिन देखें, उसके सिर्फ 10 साल कम है, वो कंट्रीब्यूशन इसको डबल भी कर देना, यानी कि उसकी अब इन्वेस्टमेंट इससे 12 लाख ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी वो अभी उस अमाउंट तक नहीं पहुंचा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा उसको करना पड़ेगा। शायद 30,000 ये देखें उसने किया 3 गुना, सिर्फ 10 साल कम होने की वजह से 3 गुना उसकी जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो ही है, और जो उसकी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट, वो उसको डबल करनी पड़ी है, तब जाके उस अमाउंट पे पहुंचा। और सिर्फ वो 30 से 20 साल, यानी कि नंबर जो टाइम है वो अभी आधा भी नहीं हुआ, टाइम 33% कम हुआ है, लेकिन उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए उसको ठीक ठाक ये वाली बढ़ानी पड़ी है, और इन्वेस्टमेंट भी डबल करनी पड़ी है। अच्छा, अब अमजद के केस में अगर उसने पहुंचना है सिर्फ 10 साल में उस अमाउंट पे, तो वो सोचेगा कि क्या पता 60,000 में मसलन करूं तो पहुंचो। देखें 60,000 यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट उतनी होगी, लेकिन अभी वो हाफ पे पहुंचा है, तो इसको 80 कर देते हैं, तब भी वो नहीं पहुंचेगा। इसको लाख कर देते हैं पर मंथ कंट्रीब्यूशन, तब भी वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। 1,10,000 करके देखते हैं, तो तब जाके वो पहुंचा है। अब जो था 20 साल वाला, उसने सिर्फ 36 लाख जो है वो डिसिप्लिन से 10,000 लगाता गया, और 36 लाख में वो 2 करोड़ 26 लाख तक पहुंच गया। लेकिन 20 साल वाले को अपना ट्रिपल करनी पड़ी मंथली कंट्रीब्यूशन, और इसी तरह उसको अपनी सिर्फ 10 साल कम करने की वजह से उसको इन्वेस्टमेंट अपनी डबल करनी पड़ी। और इसी तरह जो 10 साल वाला था उसको अपनी 11 टाइम्स करनी पड़ी मंथली कंट्रीब्यूशन 30 साल वाले के अगेंस्ट। और जो उसकी
ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, जो ओवरऑल टोटल इन्वेस्टेड है, वो भी उसको तकरीबन इसके 5 गुना करने पड़े, तब जाके वो यहाँ पे पहुंचा। तो इसको फिर वापस 10,000 पे करते हैं, यानी कि, और इसमें यहाँ पे वो आइडियल जो हमें मिलती है स्टॉक एक्सचेंज में 20% रेट, या चलें 18% कर लें, तो उस लिहाज से देखें कितना फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि जिसने 10 साल तक किया, सिर्फ कंट्रीब्यूशन 12 लाख थी, तो उसका 33 लाख बना। लेकिन दूसरा बंदा जिसने 10 साल सिर्फ बढ़ाए, कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसकी डबल थी, लेकिन ये देखें ये करोड़ों में बात पहुंच गई है, 2 करोड़ 30 लाख। इसी तरह अगर एक बंदे ने 30 साल तक किया और उसकी कंट्रीब्यूशन फिर 10,000 पर मंथ और 3 गुना थी, लेकिन टाइम उसने ज़्यादा मार्केट में किया, तो उसका 14 करोड़ तक बात पहुंच गई। तो इस तरह से मतलब आपकी बेशक अब पहले साल से ही तो 10,000 शायद पर मंथ ना भी कर सके, क्योंकि सैलरीज जो होती हैं वो अगर आप एज अ इंटर्नी वगैरह गए तो उससे भी कम पे स्टार्ट होती हैं। तो आप अगर मतलब मिनिमम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे तो उसका लेटर ऑन फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि विद सेविंग अर्ली, इन्वेस्टिंग एंड विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग यू कैन लिटरली डू द वंडर्स। अच्छा, एक तो सेविंग अर्ली जो है, आप काफ़ी बड़ी अमाउंट्स तक पहुंच सकते हैं लेटर इन योर कैरियर अगर आप शुरू से ही सेव करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके और भी फ़ायदे हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आप शुरू से ही एक हैबिट बना लें और एक फ्रेमवर्क बना लें कि आपने आपकी सैलरी आनी है, उसमें से आपने 20% जो है उसको तो मिनिमम सेविंग के लिए अलग कर ही देना है। फिर उस 20% को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितने करने हैं। फिर जिस तरह आपकी एज बढ़ेगी तो किस इंस्ट्रूमेंट में आपका स्टॉक्स की तरफ एलोकेशन ज़्यादा होनी चाहिए या फिक्स्ड इनकम में एलोकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ये चीज़ें, ये फिर आप एक फ्रेमवर्क शुरू से ही आपके जहन में होता है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी होती है, एक तो आपको आपकी हैबिट बनी भी होती है कि आपने अपने हर पे चेक से, या अगर वेरिएबल इनकम है तो हर दफ़ा जब भी इनकम आती है उसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट आप सेविंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए अलग करते जा रहे हैं। वो शुरू से ही आपका एक फ्रेमवर्क और एक हैबिट बनी हुई है, आपको बाद में मुश्किल नहीं होती। उसके अलावा जैसे ही आप शुरू से ही सेविंग स्टार्ट करेंगे तो उसको ज़ाहिर है कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी साथ साथ पैसिव इनकम भी कुछ शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरू में वो बेशक अमाउंट्स बहुत छोटी होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको इनकरेज कर ही रही होंगी। और जैसे जैसे आप कैरियर में आगे जाते जाते हैं तो आप उस अपनी जो एलोकेशन है उसको भी ज़ाहिर है बढ़ाएंगे। अगर आपने 20% एक फ़िक्स अमाउंट भी रखी हुई है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप वो 20% जो है वो भी आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से आप बाद में उसको जितना बढ़ेगा फिर आपको कि वो पैसिव इनकम भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से शुरू से ही आपको एक आदत डलेगी कि आप अपनी जो मनी है उसको उठा के इन्वेस्ट करें, और एक तो आप काम कर रहे हैं, साथ साथ आपकी जो ऑलरेडी अर्नड इनकम है या मनी है वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगी साथ। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या हुआ कि ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि कैरियर के स्टार्ट में सेविंग क्या करनी है, आप अपना बढ़ाएं इनकम को, तो ठीक है, आप अपनी इनकम को भी बढ़ाएं, अपने स्किल्स पे काम करें, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप साथ साथ शुरू में ही सेव करें, और सिर्फ सेव करके उसको करंट अकाउंट में ना रखें, उसको इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रख लें, उसको इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में रख लें, उसको स्टॉक्स में डाल दें, और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो उधर इन्वेस्ट कर लें, लेकिन आप शुरू से ही सेव करें। और इसके अलावा एक चीज़ और कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो कोशिश करें कि सिर्फ इस वजह से कि आपकी इनकम बढ़ी है, कभी आपको कोई बोनस मिलता है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल में इन्फ्लेशन ना लेके आएँ। यानी कि आपकी इनकम बढ़ी है और आप साथ ही जो है आप कहते हैं कि बिला वजह ना आप अपने ख़र्चे भी उसके साथ बढ़ाई जा रहे हैं। तो बेशक आप कुछ मंथ्स के लिए भी इनकम बढ़ने के बाद भी वो पिछले महीने की तरह गुजार लेंगे ना टाइम, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़्यादा एलोकेशन टुवर्ड्स सेविंग चली जाएगी और इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, जिससे आपको फिर फर्दर बाद में एज अ पैसिव इनकम एक साथ साथ सपोर्ट मिल रही होगी। अगली वीडियो में हम शुरू से लेके देखेंगे कि आपकी बिल्कुल स्टार्ट से कोई नया बंदा जो सेविंग करना है, जिसने शुरू किया, उसको किस इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालने चाहिए और कितने % डालने चाहिए, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है
तो एलोकेशन किस दूसरी चीज़ में ज़्यादा होनी चाहिए और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वैसे भी मैं इस चैनल पे मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और स्टॉक्स के बारे में डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आपने भी इन वीडियोस से मुस्तफ़ीद होना हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।